Hello friends, Shivansh here. So in this particular video, we will be talking about finite automata with output. So guys, अगर आपको याद है हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के कोर्स में क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। वी हैव स्टडीड अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए के बारे में पढ़ा जिसमें हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, एनएफए देखा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA with epsilon moves देखा, means epsilon NFA we have seen. So now what is the condition? We have basically covered all the variety of finite automata that does not produce an output. So in this particular video we will be covering the next variety of this particular concept, that is finite automata with output. So what is the condition? Basically there are two finite automata. हमारे पास दो finite automata होते हैं जो क्या करता है, एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है. हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट देखा था. सो फाइनाइट ऑटोमेटा कौन कौन से है? मूरे मशीन एंड मिले मशीन. सो गाइस सबसे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं इस टॉपिक का. आवर टॉपिक इज मूरे मशीन एंड मिले मशीन. सो गाइस मूरे मशीन क्या होती है, मिले मशीन क्या है, हाउ इज़ मूरे मशीन डिफरेंट फ्रॉम मिले मशीन, इनके ट्रांजेक्शन क्या क्या है, टपल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करते हैं. और इन वैरायटी के भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मूरे मशीन एंड मिले मशीन है, व्हाट आर दीज आर फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट. बेसिकली व्हाट दे विल डू, दे विल टेक अ इनपुट. वो क्या करेगा, कुछ इनपुट स्ट्रिंग लेगा एंड साथ के साथ पर स्टेट वाइज कुछ कोई ना कोई आउटपुट प्रिंट करता रहेगा. अब आउटपुट कैसे प्रिंट कर रहे हैं, डैट विल वेरी. पूरे मशीन का अपनी कंडीशन है एंड मिले मशीन की अपनी कंडीशन है. ये आगे हम कुछ क्षण बाद इस वीडियो में सीखेंगे. सो व्हाट आर दीज थिंग? दीज थिंग कैन बी ट्रीटेड एज द फाइनाइट ऑटोमेटा डैट विल टेक एन इनपुट एंड इट विल कीप ऑन राइटिंग द आउटपुट. डैट थिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मूरे मशीन एंड मिले मशीन. सो गाइज आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, अगर मैं ज़्यादा हिंदी का यूज़ करूँ या ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करूँ, सो शुड आई स्पीक मोर इन हिंदी और शुड आई स्पीक मोर इन इंग्लिश, या कॉम्बिनेशन करके भी सही लगता है आपको? जैसे भी आप लोगों की राय है, आप लोगों का फीडबैक है, आप प्लीज़ फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन. एंड ये वाली प्लेलिस्ट अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी आपको ही पास करवाना है. सो नाउ लेट्स सी द 5 और 6 टपल्स. सो हमने क्या देखा था, जो NFA एंड DFA हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 टपल्स, बट दिस पर्टिकुलर मशीन मूरे मशीन एंड मिले मशीन आर रिप्रेजेंटेड बाय 6 टपल. सो यहाँ पे Q क्या है, Q इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेम एज DFA एंड NFA. Q रिप्रेजेंट बाय फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट. सो in Q it will contain all the state. What is sigma? Sigma represent my finite set of input alphabet, कि कितने मेरे input alphabet है. We have already seen this particular things. Delta क्या represent करेगा? Delta will be representing transition function, जैसे हमने DFA में देखा था. So guys एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, ये मूरे मशीन एंड मिले मशीन डिटर्मिनिस्टिक होगी या नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगी? बेसिकली these all machines will be deterministic in the nature. जो भी हम स्टडी करेंगे, जितनी भी आपकी मशीन्स कोर्स में है, वो सारी क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स है. सो ये क्या करेगी, एक स्टेट पे जब भी जाएंगे हम, वो आउटपुट प्रिंट कर देगी. आप कैसे करेगी अभी हम देखते हैं. सो ट्रांजिशन फंक्शन कौन सा आएगा, डिटर्मिनिस्टिक वाले का आएगा. सो क्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली क्यू नॉट रिप्रेजेंट माय स्टार्ट स्टेट. व्हाट इज डेल्टा, इट इज़ कैपिटल डेल्टा. ये क्या है, कैपिटल डेल्टा है. एंड व्हाट इज दिस, स्मॉल डेल्टा. कैपिटल डेल्टा रिप्रेजेंट माय आउटपुट अल्फाबेट. सो व्हाट इज कैपिटल डेल्टा रिजेंबलिंग मी आउटपुट अल्फाबेट, मतलब मेरे कौन कौन से आउटपुट आ सकते हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डेल्टा. एंड लैम्डा क्या है मेरा, लैम्डा रिप्रेजेंट माय आउटपुट फंक्शन. सो गाइज आपको ये दो चीज़ यूनिक मिली होगी, मतलब न्यू मिली होगी. सो यहाँ पे क्या है, कैपिटल डेल्टा रिप्रेजेंट माय आउटपुट अल्फाबेट एंड लैम्डा रिप्रेजेंट माय आउटपुट फंक्शन. और ये क्या है, स्मॉल डेल्टा रिप्रेजेंट माय ट्रांजिशन फंक्शन. सो अब हम इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो गाइज आप सोच रहे होंगे इसमें फाइनल स्टेट के लिए क्यों नहीं मेंशन है, यहाँ पे फाइनल स्टेट का टपल क्यों नहीं है? सो गाइज उसके लिए भी मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ. सो ये क्या वैरायटी पढ़ रहे हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा दैट विल गिव अस एन आउटपुट. सो ये ऑटोमेटा में हर स्टेट पे आउटपुट दे देगा. सो हमें फाइनल स्टेट की तो नीड है नहीं. अगर हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तो हमें कुछ और पैटर्न मिलेगा, अगर रिजेक्ट होगी कुछ और पैटर्न मिलेगा, उसके हिसाब से हम कंप्यूटेशन करते रहेंगे. सो गाइज अब हम ये दो पॉइंट देख लेते हैं. फाइनाइट ऑटोमेटा दैट विल टेक एन इनपुट एंड कीप ऑन राइटिंग द आउटपुट इज नोन एज मूरे मशीन और वी कैन से एज मिले मशीन. बोथ मूरे एंड मिले मशीन आर डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. मूरे मशीन एंड मिले मशीन क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होगा, अगर मैं एक स्टेट पे हूँ एंड इफ आई रिसीव एन इनपुट अल्फाबेट, तो मैं उससे दूसरी स्टेट पे ही जाऊँगा. ऐसा नहीं कि मैं उसी अल्फाबेट से दूसरी स्टेट पे चला गया और तीसरी स्टेट पे चला गया, चौथी स्टेट पे चला गया. वी हैव सीन ऑल दोज थिंग्स. सो गाइज मैं इसे करता हूँ इरेज, फिर हम
साथ में मूरे मशीन का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, मीले मशीन का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। साथ में इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको इन दोनों मशीन के बीच में जो कंपैरिजन है वो अभी के अभी क्लियर हो जाए और आपको इन दोनों मशीन का बेसिक आ जाए। सो आप तब तक इन सारी चीज़ों को नोट कर लो अपनी नोटबुक में, अच्छे से नोट्स बना लो ताकि आपको एंड मूवमेंट पे भी एग्जाम में रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, अब हम एक काम करते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट मूरे मशीन एंड मीले मशीन। सो गाइज मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हो कौन सी मूरे है एंड कौन सी मीले है। सो गाइज मूरे मशीन में क्या होता है, मूरे मशीन में जो आउटपुट होता है ना वो स्टेट के अंदर ही मेंशन होता है। जैसे ये मैंने एक मूरे मशीन का एग्जाम्पल बना रखा है, ये एक मीले मशीन का एग्जाम्पल बना रखा है। अब ये दोनों तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, ये क्या है, दोनों डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, लेकिन इनके साथ मैंने एक आउटपुट एसोसिएट कर दिया। मैंने क्या किया, इनके साथ आउटपुट एसोसिएट कर दिया, तब ये क्या बन गई, दीज आर बिकमिंग मशीन दैट विल बी गिविंग मी सर्टेन आउटपुट। सो ये दो टाइप की है, मूरे मशीन एंड मीले मशीन। बेसिकली मैंने क्या किया, डीएफए बनाया और उसके साथ इस हर स्टेट पे आउटपुट एसोसिएटेड कर दिया, या फिर हर ट्रांजेक्शन पे आउटपुट एसोसिएटेड कर दिया। सो क्या कंडीशन है, अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर मैं यहाँ पे 1 और ये 0 हटा लूँ, सो ये क्या है, ये एक डीएफए ही है। ये डीएफए सपोज करो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट हियर इन दिस पर्टिकुलर डीएफए, सी द कंडीशन। अगर मैं स्टेट क्यू नोट पे हूँ, सो स्टेट क्यू नोट पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे 1 एसोसिएटेड है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट माय स्टेट नेम। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट नेम, स्टेट नेम। एंड ये पर्टिकुलर चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग माय आउटपुट दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट, आउटपुट दैट इज एसोसिएटेड with the state, associated with the state। सो ये पॉइंट आपको क्लियर है गाइज। सो ये चीज़ तो आगे आपको समझ में है। सो इसमें जो आउटपुट फंक्शन होता है, हाउ इज आउटपुट फंक्शन रिटर्न एज, सो यहाँ पे लैम्डा मेरा आउटपुट फंक्शन डिनोट करता है। सो आउटपुट फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, जैसे इफ़ आई एम ऑन अ स्टेट क्यू, इफ़ आई एम ऑन अ स्टेट क्यू देन आई विल बी रिसीविंग सर्टेन आउटपुट, सर्टेन थिंग आई विल बी रिसीविंग एज आउटपुट। वो एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन इवन बी अ सिंगल कैरेक्टर। सो आई एम रिसीविंग एन आउटपुट। जैसे अगर मुझे आपको क्यू नॉट इस वाले स्टेट का आउटपुट लिख के दिखाना है, सो आई एम ऑन अ स्टेट क्यू नॉट, मैं कौन सी स्टेट पे हूँ, क्यू नॉट स्टेट पे। सो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है क्यू नॉट स्टेट पे, आई एम गेटिंग अ 1। सो दिस इज माई आउटपुट। सो अगर मैं Q1 स्टेट में हूँ, मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 0। सो ये पॉइंट आपको क्लियर है गाइज। सो अब बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याद कैसे रखेंगे कि कौन सी मूरे है कौन सी मीले है। आप ये देखो यहाँ पे मूरे मशीन में क्या आता है, मूरे मशीन में डबल ओ प्रेजेंट है, डबल ओ प्रेजेंट है, डबल ओ मतलब दो चीज़ साथ साथ है। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे जो ये स्टेट है, स्टेट के अंदर दो चीज़ें आ रही है, स्टेट नेम भी आ रहा है, उसके बाद आउटपुट अल्फ़ाबेट भी आ रहा है। सो व्हाट इज़ दिस कंडीशन, आप डबल ओ के हेल्प से यह पर्टिकुलर चीज़ याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, अब आप स्पेलिंग देखोगे मूरे एंड मिले, मूरे के स्पेलिंग में क्या होता है, डबल ओ आते हैं, MOORE। सो जैसे आपने देखा कि डबल ओ, आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि जो मेरी मशीन है उसमें जो आउटपुट आएगा वो स्टेट के अंदर आएगा। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो मूरे मशीन में क्या होता है, फॉर एवरी स्टेट आउटपुट इज एसोसिएटेड, हर एक स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है। सो अब हम इसके अपोजिट में बात करते हैं। अब हम किस बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मीले मशीन। ये भी कैसी मशीन है, इट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट विल बी गिविंग मी एन आउटपुट। सो नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन गाइज, दोस्तों मेरी क्या कंडीशन है। So what is the condition in Mealy machine? In Mealy machine my output is associated with every transition, मेरी हर एक ट्रांजिशन के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होगा। लेकिन इन केस ऑफ मूरे मशीन द आउटपुट इज एसोसिएटेड विद एवरी स्टेट। यू कैन राइट इट इन अ टेबुलर फॉर्मेट इन द डिफरेंस, आप डिफरेंस एग्जाम में लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। सो इन केस ऑफ Mealy मशीन द आउटपुट इज एसोसिएटेड विद एवरी ट्रांजिशन। जैसे अगर आपको मैं ये वाली चीज़ हटा दूँ, आई विल रिमूव दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, ये जो ये स्लैश के बाद 0 लगा हुआ, स्लैश के बाद 1 लगा हुआ, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट माय आउटपुट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय आउटपुट। और ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल ट्रांजिशन। जैसे अगर हम क्या देख रहे थे, अगर मैं क्यू नॉट स्टेट पे हूँ, अगर मुझे एक बी मिलता है, सो आई एम रीचिंग Q1 स्टेट। सो अब क्या कंडीशन आएगी, अगर मैं क्यू नॉट स्टेट पे हूँ, अगर मुझे एक बी मिलता है तो मैं Q1 स्टेट पे तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, आउटपुट डिस्प्ले होगा मेरा 0। सो 0 विल बी डिस्प्लेड। सो आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइज इस चीज़ का मेरा आउटपुट फंक्शन क्या होगा, आउटपुट फंक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर चीज़ का,
व्हाट इज द कंडीशन? कैपिटल डेल्टा रिप्रेजेंट माय आउटपुट अल्फाबेट। कैपिटल डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेसिकली इट विल बी रिप्रेजेंटिंग माय आउटपुट अल्फाबेट। And what does this lambda represent? This particular lambda will representing my output function. ये क्या represent करेगा? Basically it will be representing me the output function. So what is happening right here? What is going on in this particular condition? Let's see this particular thing. So I am on a state Q naught. मैं क्या हूँ? एक Q naught state पे हूँ और मैं कोई input alphabet receive करता हूँ। जैसे सपोज करो मैं Q naught state पे हूँ। In which state I am on? मैं Q नॉट स्टेट पे हूँ और मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट मिलता है ए। आई एम ऑन अ स्टेट Q नॉट और मुझे एक इनपुट अल्फ़ाबेट मिलता है ए। सो व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग Q नॉट स्टेट पे हूँ, मुझे एक ए मिलता है। सो आउटपुट क्या है यहाँ पे? 1 आउटपुट है। आर यू गेटिंग द लॉजिक? आई एम ऑन अ स्टेट Q नॉट स्टेट पे हूँ। अगर मुझे एक बी मिलता है, व्हाट इज़ बी? बी इज़ माई सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। व्हाट इज़ Q? Q इज़ माई सेट ऑफ स्टेट। कितने स्टेट इस पर्टिकुलर मशीन में है? सो इफ़ आई एम ऑन अ स्टेट Q नॉट एंड अगर मुझे एक इनपुट अल्फ़ाबेट बी मिलता है, सो व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 0 एज माई आउटपुट। Again see this particular condition. If I am on a state Q1 and if I will receive an input alphabet A, so what output I am getting? आप बताओ। Q1 स्टेट पे हो, इनपुट अल्फ़ाबेट A है, सो वी आर गेटिंग 1 एज एन आउटपुट। इफ आई एम ऑन अ स्टेट Q1 एंड आई विल बी गेटिंग एन इनपुट अल्फ़ाबेट B, सो व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 0 एज एन आउटपुट। सो दिस इज माई कंडीशन। सो इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्लियर टू यू गाइज? सो आपको कुछ आइडिया आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मूरे मशीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीरे मशीन? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आपने इनका आउटपुट फंक्शन देखा, आउटपुट फंक्शन इनका डिफरेंट है। हाउ दे वर्क इज़ डिफरेंट, हाउ दे वर्क इज़ डिफरेंट इन द सेंस किस हिसाब से वो आउटपुट प्रिंट कर रही है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। दोनों की इंटरनल वर्किंग सेम है। अब आप मुझे बताओ कि मूरे मशीन पावरफुल है या मीले मशीन पावरफुल है? विच मशीन इज़ मोर पावरफुल? सो मैंने आपको पहली वीडियो में क्या बताया था कि बोथ मूरे मशीन एज वेल एज मीले मशीन बोथ आर इक्विवेलेंट इन पावर। इन दोनों की पावर क्या होती है? सेम होती है। इट मीन्स दैट आई कैन कन्वर्ट अ मूरे मशीन इनटू अ मीले मशीन एज वेल एज आई कैन कन्वर्ट अ मीले मशीन इनटू अ मूरे मशीन। मैं इन दोनों मशीन को इंटरचेंजेबली एक दूसरे की फॉर्म में क्या कर सकता हूँ? कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो गाइस जितने मैं इस सेगमेंट को करता हूँ इरेज, हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं मूरे मशीन एंड मीले मशीन से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, अब हम इनकी ट्रैवर्सिंग देख लेते हैं। सपोज करता हूँ मुझे एक स्ट्रिंग मिल गई है W इक्वल टू ए बी इज़ माई स्ट्रिंग। सो ए बी इज़ माई स्ट्रिंग। सो अब आप आगे जाने वाली वीडियो में देखोगे दैट दीज टू मशीन्स आर इक्विवेलेंट। हम दोनों में ट्रैवर्सिंग करेंगे एंड कुछ कंडीशन समझते हैं। सो गाइज अब आप देखो यहाँ पे मुझे W इक्वल टू ए बी मिला हुआ, मुझे क्या करना है? इस मशीन पे ट्रैवर्स करना है। सो सबसे पहले मैं कौन सी स्टेट पे आऊँगा? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट कौन सी है मेरी? Q नॉट स्टेट है। Q नॉट स्टेट है। अब जैसे ही मैं Q नॉट स्टेट पे पहुँचा, इस स्टेट पे पहुंचा, मैंने कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं देखा स्ट्रिंग का। आई हैवेंट सीन ए, आई हैवेंट सीन बी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन मुझे क्या मिला? एकदम से सबसे पहले क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। मुझे क्या आउटपुट मिल गया? 1 आई एम गेटिंग इट एज एन आउटपुट। आर यू गेटिंग द थिंग? अगर मैं इस वाली मशीन पे जाऊँ Q नॉट पे, मीन्स सपोज आई एम ऑन अ इनिशियल स्टेट Q नॉट इन दिस पर्टिकुलर मशीन। ए बी को हमें ट्रैवर्स करना है ना, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट पे हूँ Q नॉट स्टेट पे। लेकिन अगर मुझे Q नॉट स्टेट पे आता हूँ, सो मेरा कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटपुट कब मिलेगा हमें? जब हम कोई अल्फ़ाबेट या कोई वेरिएबल ट्रैवर्स करेंगे, मतलब कोई इनपुट स्ट्रिंग की सीक्वेंस को हम क्या करेंगे? ट्रैवर्स करेंगे। सो इस स्टेट में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा अभी। सो हमें एक पॉइंट क्या मिला मूरे मशीन में? विदाउट सीइंग एनीथिंग आई एम गेटिंग अ सिंगल आउटपुट। मतलब मूरे मशीन में क्या हुआ? मैंने अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स नहीं किया अभी तक, लेकिन विदाउट ट्रैवर्सिंग द स्ट्रिंग आई एम गेटिंग अ आउटपुट। सो आर यू गेटिंग द थिंग? विदाउट सीइंग एनीथिंग आई एम एबल टू गेट एन आउटपुट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूरे मशीन। सो अब हम अपने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं। सो Q नॉट स्टेट पे हूँ, Q नॉट स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिलता है तो मैं कौन सी स्टेट पे आऊँगा? आई विल बी ऑन Q नॉट स्टेट ओनली। ठीक है, मैं कौन सी स्टेट पे आ गया? Q नॉट स्टेट पे आ गया। सो Q नॉट स्टेट पे क्या आउटपुट है? आउटपुट इज़ 1। अब मुझे क्या मिलेगा? एक बी मिलेगा। अब जैसे ही मुझे एक बी मिलता है तो मैं स्टेट चेंज करके कौन सी स्टेट पे आ गया? Q1 स्टेट पे आ गया। अब Q1 स्टेट के साथ आउटपुट क्या एसोसिएटेड है? 0। सो 0 इज माई आउटपुट। सो जब मैंने अपनी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो व्हाट आई एम गेटिंग एज एन आउटपुट? आई एम गेटिंग 110 एज एन आउटपुट। आर यू गेटिंग द लॉजिक? व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 110 एज माई आउटपुट इन केस ऑफ मूरे मशीन। सो अब यही सेम कंडीशन मीले मशीन में देखते हैं। सो मीले मशीन में क्या कंडीशन है? आई एम ऑन अ स्टेट Q नॉट।
सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि डैट आई एम गेटिंग अ ए, ठीक है, मुझे एक ए मिला। अब ए मिलने के बाद में कौन सी स्टेट पे पहुंच गया, आई विल बी रीचिंग क्यू नॉट स्टेट ओनली। लेकिन देखो गाइज, जैसे ही मुझे एक ए मिलता है तो मैं क्यू नॉट स्टेट पे पहुंच गया। अब ए के साथ, इस ट्रांजिशन के साथ आउटपुट क्या एसोसिएटेड है, आउटपुट इज एसोसिएटेड एज 1। सो आपको कंडीशन क्लियर हुई, व्हाट इज द आउटपुट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन, द आउटपुट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज 1। अब मुझे क्या मिलेगा, एक बी मिलेगा। अब जैसे ही मुझे एक बी मिला, देन आई विल बी चेंजिंग माई स्टेट एंड आई विल बी रीचिंग Q1। जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच जाऊंगा, Q1 पे पहुंच जाऊंगा। सो व्हाट इज द आउटपुट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन, द आउटपुट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज 0। सो क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, 0 एसोसिएटेड है। सो व्हाट आई एम गेटिंग एज आउटपुट, मेरा फाइनल आउटपुट क्या आया जब मैंने पूरी स्ट्रिंग को क्या कर दिया, ट्रैवर्स कर दिया। सो फाइनल आउटपुट आई एम गेटिंग इट एज 1 0। सो क्या आउटपुट मिला मुझे, 1 0 आउटपुट मिला। लेकिन इस केस में क्या आउटपुट मिला था, 1 1 0 मिला था। अब ये जो ये 1 फालतू में आ रहा है, ये 1 एडिशनली आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, बिकॉज इन मूरे मशीन विदाउट सीइंग एनीथिंग आई कैन बी गेटिंग एन आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक, ये क्या आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको अब ये मूरे मशीन एंड मिले मशीन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे सपोज करो मुझे एन लेंथ की स्ट्रिंग को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। जब अगर ये सपोज करो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, अभी इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग की लेंथ है 2 बिट। ये कितने बिट है, 1 बिट एंड 2 बिट। सपोज करो इनकी लेंथ क्या है, 2 इसकी लेंथ है। सो हाउ मेनी बिट आई विल बी गेटिंग एज एन आउटपुट, मुझे 3 बिट आउटपुट में मिली। आर यू गेटिंग द लॉजिक, मेरे इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 2 है। सो मुझे 3 बिट आउटपुट में मिली। अगर मेरे इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, n होगी। So how many bit I will be getting as an output? So I will be getting n plus 1 bit as an output. मुझे कितनी बिट मिलेगी, I will be getting n plus 1 bit as an output. So is this particular point clear to you guys? लेकिन अगर हम पूरे मशीन को हटा के मिले मशीन की तरफ आएंगे, सो मिले मशीन में क्या कंडीशन है, मिले मशीन में अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, यहाँ पे 2 है, मेरी 2 लेंथ स्ट्रिंग है, ए बी 2 लेंथ की है ना। सो हाउ मेनी बिट आई एम गेटिंग एट एज एन आउटपुट, आई एम गेटिंग 2 बिट एज एन आउटपुट। सो मुझे कितने बिट मिल रही है आउटपुट में, 2 बिट मुझे आउटपुट में मिल रही है। सो व्हाट इज द कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर केस, सपोज करो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n है। सो हाउ मेनी बिट आई विल बी गेटिंग एज एन आउटपुट, आई विल बी गेटिंग n बिट्स एज एन आउटपुट। मुझे n बिट ही मिलेगी आउटपुट में। लेकिन मूरे मशीन में क्या हो रहा था, मूरे मशीन में आई वॉज गेटिंग n plus 1 बिट एज एन आउटपुट, आई वॉज गेटिंग n plus 1 बिट एज एन आउटपुट। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको अब थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि मूरे मशीन क्या होती है, मिली मशीनी क्या होती है। दे बोथ आर डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। इनका हमने ट्रांजिशन फंक्शन देखा, इनका हमने आउटपुट फंक्शन देखा, आउटपुट अल्फ़ाबेट देखा, एंड हमने सारी चीज़ें बेसिक की जितनी भी रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर वीडियो में देख ली है, मूरे मशीन एंड मिले मशीन से रिलेटेड। सो गाइज, अगर आपको फिर भी डाउट है, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मूरे मशीन। जैसे अभी हमने DFA बनाने सीखे, उसके बाद हमने NFA बनाने सीखे। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस मूरे मशीन बनाने के सीखते हैं, फिर उसके बाद हम मिले मशीन कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग अ मूरे मशीन इनटू मिले मशीन, हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग अ मिले मशीन इनटू मूरे मशीन। उसके बाद कुछ ग्रेट क्वेश्चन भी देख लेंगे। सो गाइज, आप प्लीज सपोर्ट अब तो कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, कर दिया ना। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।